हमें पता चला ना कि ऐसे पत्तों में शादी हाल के पास किसी की लाश पड़ी हुई है। जब जो फर्स्ट इतलात आई थी 2 घंटे तक लाश वहाँ पे पड़ी रही है। उन्होंने ये नहीं किया कि उसको उठा के चारपाई पे डाल दें, कहीं पुलिस वालों को बुला लें, कहीं हॉस्पिटल को ले जाएं। हमारा कोई ऐसा उस आदमी का यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है कि जो वो चोरी करता था या कोई ऐसे वारदात करता था। ये उसके साथ ज़्यादती हुई है। हम स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान और मैं हूं साजिद अवान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पतोकी में और 3 रोज़ पहले यहां पे एक दिल खराश वाक़या पेश आया। अशरफ नामी शख्स जो पापड़ बेचता था, उसका शादी हाल के पास जब वो पापड़ बेचने गया तो उसको बेदर्दी से मार मार के कत्ल कर दिया गया। और इंसानियत का कत्ल उस वक्त हुआ जब उसकी लाश को शादी हाल के फ़र्श पे 5 घंटे तक रखा गया और जो बाराती थे, जो शादी वाले थे, वहाँ पे वो खाना खाते रहे। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन बशारत साहब। आइए उनसे पूछते हैं और आपको बताते चलें कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई वो इन्हीं की काफ़िशों से वीडियो वायरल हुई। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। मैं यहाँ पे जागूवाला में हमारे एक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी हमने बनाई हुई है। पूरे गांव के तमाम दोस्त उसमें शामिल हैं। तो हम यहाँ पे भी वेलफेयर के काम करते हैं और अपने गांव का कोई भी आदमी जो हो वो हम कोशिश करते हैं कि किसी के साथ नाजायज़ काम ना हो। भाई था हमारा, तो हम इकट्ठे यहाँ पे गांव में जब पैदा हुए पले बड़े, तो ये बहुत नेक आदमी था, बहुत शरीफ आदमी था। ये बेचारा मेहनत मजदूरी करता था और गरीब था। बचपन में ही वालिद फौत हो गया, 2 भाई थे, 3 बहनें थी। तो इसी ने बेचारे ने मेहनत करके अपने घर की कफ़ालत की थी। तो अब हुआ ये कि जब हमें पता चला ना कि ऐसे पत्तों में शादी हाल के पास किसी की लाश पड़ी हुई है, जब जो फर्स्ट इतलात आई थी, तो उसके बाद हमारा कोई दोस्त वहाँ पे पत्तों में फिर रहा, तो हमने उससे रब्ता किया कि यार चेक करो। तो वो जब गया तो उसने देखा कि गांव का जो है अशरफ उर्फ सुल्तान, उसकी लाश है। उसने फ़ौरी तौर पे क्लिप जो है ना वो पिक लेके तो हमें सेंड कर दी। तो उसके बाद जब हमें शिनाख्त हुई तो उसके साथ ही हमें ये पता चला कि उन्होंने शादी हाल वालों ने कहा कि जी ये चोर था और ये जेब कतरा था, तो हमने इसको जेब कतरा होने की वजह से पकड़ा और मार दिया। तो हमें तो इंतहाई दुख हुआ कि इतना शरीफ आदमी जो है, जिसने कभी अल्लाह माफ़ करे किसी के साथ 1 रुपए की भी चोरी नहीं की थी। तो जब हमने ये देखा तो हम पूरा गांव जो है यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी और पूरा गांव, बल्कि यूँ कह लें कि हम पूरा गांव इंतहाई सदमे की हालत में आ गया कि एक शरीफ आदमी के साथ ये जुल्म हो रहा है। फिर हम फौरी तौर पे वहाँ पे पूरा गांव ही जो अपनी मोटरसाइकिलें ली, अपनी कन्वेंस ली और वहाँ पे पहुँचे। जब हमने देखा तो वो लाश जो है वो ज़मीन पे फ़र्श पे पड़ी थी और बड़ा हमें सदमा हुआ। तो उससे बड़ी बेइज्जती ये है कि उसके साथ जो लाश के साथ जो उन्होंने कोई ऊपर कपड़ा भी नहीं दिया था, वो चद्दर जो आम टेबल वाली थी, डाइनिंग टेबल वाली, वो मैली सी चद्दर ऊपर डाली हुई थी। तो फिर उसके बाद पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस आई। उसके बाद उसको फिर डेड बॉडी को लेके हम हॉस्पिटल आए। सर, आप जब पहुंचे उस वक्त कितनी देर गुजर चुकी थी मैयत को, लाश को उस फर्श पे रखे हुए? उस वक्त जब हम पहुंचे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो चुके थे उसकी डेड बॉडी को। तो वो तब तक यानी कि 1.5 से 2 घंटे तक वो लाश वहाँ पे पड़ी रही है। आपने अपनी आंखों से देखा कि उस वक्त वहाँ शादी के जो लोग थे वो खाना खाने में मसरूफ़ थे और वो जश्न मना रहे थे? जी, वो खाना खा के तकरीबन निकल रहे थे तब मौजूद, यानी कि खाना खा चुके थे और निकल चुके। हमें जब इतला पहुंची है तब तक वो खाना खा लिया था उन्होंने। यानी आपका कहना है कि बारात जब पहुंची है वहाँ पे शादी हाल में, उस वक्त ये वाक़या हुआ और खाना खाने तक जो है उनकी जो डेड बॉडी है वो फर्श पे पड़ी रही? जी, जब बारात आई है तो तब ये था कि गांव में भी रेडी वगैरह लगाता था, पापड़ लगाता था। और उसके अलावा ये कि ये बेचारा जब कभी ऐसा काम नहीं होता था, रेडी वगैरह फ़ारग होता, तो फिर ये शादी हाल में जाके तो लुड्डी वगैरह डाल के भी अपना पेट पूरा कर लेता। और अगर वो भी मामला नहीं होता तो ये जो शादी वाले पैसे वगैरह लुटाते हैं तो वो भी बेचारा इकट्ठे करके ना तो अपना पेट अपने भाइयों का, बहनों का या इसके अलावा घर का वो जो है ना सिस्टम चलाता था। तो इसलिए जब शादी आई तब वो जो है ना वो वहाँ पे ये काम करता रहा। पैसे वगैरह उसने लूटे हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने उसको उसी वक्त पकड़ के तशद्दुद किया और बाद में खाना खाने का मरहला आया, यानी कि डेथ उसकी पहले हो गई है। उसके बाद फिर उन्होंने खाना खोला है, खाया है, कितनी देर लगी है ये। बशारत साहब, तशद्दुद के बाद किसी एहलकार ने वहाँ पे, किसी अहल खाना ने वहाँ जो दुल्हन वाले थे या लड़के वाले थे, किसी ने 112 पे कॉल नहीं की या उनको तिब्बी इमदाद नहीं दी? सर, ये तो बेहिसी का ये आलम है कि हमारे साथ हमारे जाने से पहले जब उस अशरफ की बहन गई है या एक बहनोई गया है या भाई गया है, तो उन्होंने शादी हाल वालों से कहा है कि आप यूँ करें कि बारात वालों को कॉल करें, बुलाएं हमारे साथ कि हमारे भाई को ऐसे बेगुनाह क्यों मारा गया। तो वो शादी हाल वालों ने ये मुजाहरा किया, उन्होंने कहा जी वो उनका नंबर है, हम सुबह कॉल करेंगे, सुबह आपको मिलवाएंगे।
कि अभी आप चले जाएं। तो उन्होंने तो ये बेइज्जती का मुजाहरा किया। फिर तो जब उसके बाद गांव वाले ज़्यादा पहुंचे हैं तो फिर उसके बाद मामला जब उन्होंने देखा कि इसके पीछे भी काफ़ी लोग आ गए तो फिर उनको ये कवर करना मुश्किल हुआ। तो उसके बाद फिर जो है ना वो मामला जो हमारे हाथ में आया, यानी कि पहले शादी हाल वालों ने बारात जा चुकी थी, उन्होंने हमारे साथ किसी किस्म का जो है वो आदमी नहीं मिलवाए, ना हमारे साथ ये कि उन्होंने रब्ता करवाया किसी का। यही कहते रहे कि जो सुबह आपसे मिलवाएंगे उनको। अच्छा, ये बताइएगा शादी हाल के जो मैनेजर थे उनका क्या ताउन रहा है? हमारी इनके अहल खाना से भी बात हुई है। जो हमारे पास लोगों का मौक़िफ़ है कि शादी हाल वाले जो हैं वो बिल्कुल जो है वो एक नेगेटिव। सर ये शादी हाल वालों को तो मेरा ख्याल है मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं, हम हर आदमी जानता है कि वो शादी हाल वाले कितने कोऑपरेटिव होंगे कि 2 घंटे तक लाश वहाँ पे पड़ी रही है। उन्होंने ये नहीं किया कि उसको उठा के चारपाई पे डाल दें, कहीं पुलिस वालों को बुला लें, कहीं हॉस्पिटल को ले जाएं। उसके बाद ये है कि इब्तदाई तफ्तीश में हमें जो पता चला है कि जब SHO गया वहाँ पर थानेदार, तो उसने जाके उसको ये भी कहा है कि जी आप ऐसे करें कि मेन हाल के जो गेट बंद कर दें ताकि हम यहाँ पर मौजूद जो शादी हाल वाले हैं उनसे कोई ना कोई इंटरोगेशन कर लें, तफ्तीश कर लें। तो उसने बैक जो दरवाजे हैं उनसे जल्दी जल्दी शादी हाल वाले जो लोग हैं उनको भगा दिया कि जी आप चले जाएं, मामला बिगड़ गया। तो इसलिए वो जो मैनेजर है उसका कोई इतना पॉजिटिव रोल नहीं रहा, उसने जो है वो नेगेटिव रोल अदा किया। उसने डेड बॉडी की तौहीन की है, उसने डेड बॉडी को चारपाई नहीं दी, उसके अलावा किसी किस्म का पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल में या अहले खाना के साथ किसी किस्म का कोई इतला नहीं दी उसने। बशार साहब, पुलिस का आज 3 रोज़ जो हैं 3 रोज़ से ज़्यादा गुजर चुके हैं, पहले क्या ताउन था और अब क्या ताउन है? जी अभी तक तो पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। पुलिस ने 12-13 बंदे उनके पकड़े हैं। अभी कल DSP भी आया था, उसके बाद थानेदार SHO भी आया था जो तफ्तीश कर रहा है। तो उन्होंने हमें मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है कि हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। तो बाकी हम मज़ीद भी उम्मीद करते हैं कि ये एक गरीब आदमी का जो बेगुनाह कत्ल हुआ है, तो इस गरीब आदमी की गुर्बत का तो हमें ये ऐसे नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और ये किसी को हक़ नहीं मिलना चाहिए कि वो किसी गरीब आदमी को जब चाहे जहाँ पे चाहे अपनी मर्ज़ी से तशद्दुद करके मार दे। आप बशार साहब यहाँ यूनाइटेड सोसाइटी वेलफेयर के चेयरमैन भी हैं, आपको अहले इलाके के हर बंदे का इल्म होता है कि वो किस टाइप का है। तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि कोई भी इससे पहले अशरफ के ख़िलाफ़ FIR कोई जेब काटने के मद में हो, कोई मोबाइल स्नैचिंग के मद में हो, क्योंकि मुख्तलिफ़ चैनल पे जो न्यूज़ चलाई गई जो जिन लोगों ने कत्ल किया, जिनकी तरफ तशद्दुद किया गया बरातियों की तरफ, उनका कहना था कि ये एक जेब कुतरा है, ये एक मोबाइल स्नेचर है। इस बारे में कोई भी FIR मौजूद है पाकिस्तान या पंजाब के किसी भी थाने में? सर ये उसकी उम्र तकरीबन कमोबेश 50 साल थी, तो मेरी भी 50 साल के करीब है। यानी कि यूँ कह लें कि मैंने भी अपनी सारी उम्र गांव में ही गुजारी है। माँ सुवाई को 2-3 साल पढ़ाई के लाहौर रहा हूँ, वो भी बेचारा यहाँ पे रहा। वो इंतहाई शरीफ आदमी था। मैं ज़िंदा मौजूद हूँ यहाँ पे, हमने यहाँ पे कब्रस्तान की दीवार की, वो हमारे साथ दिहाड़ियाँ करता है। इसके अलावा ये कि गांव में रेडी लगाते हुए, फेरी लगाते हुए मैं उसको अक्सर देखता था, चूँकि वो गांव का आदमी है। गांव में किसी किस्म का उसका ऐसे कोई चोरी का, वारदात का कोई उसका रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि हम एक ही गांव के रहने वाले हैं और पूरा गांव जो है मेरे समेत, क्योंकि हम गांव की जो सोसाइटी है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गांव के सभी दोस्तों से रब्ता होता है, हमें पता होता है कि किसका किरदार कैसा है। और वैसे भी गाँव के लोग हर खुशी गमी में इकट्ठे होते हैं, तो हमारा कोई ऐसा उस आदमी का यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है कि जो वो चोरी करता था या कोई ऐसे वारदात करता था। ये उसके साथ ज़्यादती हुई है। हम आज भी ये गवाही दे रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह देंगे कि वो इसका चोरी का या डकैती का या ऐसे बदकिरदारी का उसका ऊपर कोई ऐसा वाक़या जागू वाले में नहीं हुआ।